नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे आप सभी को अपने पास में बुला रही है और जो कभी आपके पास में 60 दिन थे वो अब घटकर 45 दिन ही हो गए हैं। इनमें से भी अगर आप 5 दिन बाद में वीडियो देखते हैं तो 40 दिन, और 10 दिन बाद में अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपके पास में 35 दिन का समय बचता है। लेकिन जो पीरियड है वही है, यानी कि जो लास्ट स्टेज है उसमें आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है और किस सब्जेक्ट को आपको कितना और कैसे पढ़ना है, इस वीडियो के हम माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं अभी, लेकिन जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब एंड जीके, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर राजस्थान पुलिस के सभी सब्जेक्ट के डेली क्विज टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन करके जो क्विज है उसको जो हल है ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, हम सब्जेक्ट वाइज बात करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट से, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग की अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो 20 नंबर की आपके जो रीजनिंग है वो पूछी जाने की संभावना है, यानी कि लगभग 20 नंबर, 1-2 नंबर आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, फिक्स तो नहीं है, लेकिन 20 नंबर आप मान सकते हैं। और रीजनिंग में आपके टॉपिक कितने हैं? रीजनिंग में आपके टॉपिक है 20 से 25, यानी कि आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, जो रीजनिंग है वो राजस्थान पुलिस के उन सब्जेक्ट में से है जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी हम वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात आती है तो दोस्तों, 20 नंबर की अगर आपके रीजनिंग आती है तो उसमें से आप आसानी से 17, 18, 19, 20 नंबर ला सकते हैं अगर आप थोड़ी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो करना क्या है आपको, अगर आपने टॉपिक वाइज अभी तक सभी जो एक्सरसाइज है आपकी उनको नहीं की है तो आपको सबसे पहले तो टॉपिक वाइज करना है, यानी कि 20 टॉपिक है तो उनको पर डे के हिसाब से एक एक टॉपिक कर लेना है। और एक टॉपिक के आपको 30 से 40 सवाल हल करने हैं। अगर आपने ये प्रोसेस कर ली है तो फिर आपको जो मिक्स सवाल है, यानी कि सभी जो एक्सरसाइज है उनके साथ में जो सभी जो टॉपिक के सवाल आते हैं उनको आपको हल करना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे दोस्तों, एक तो जो आपकी स्पीड है वो बढ़ेगी और जो आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी जो आप बार बार हल करेंगे उसके माध्यम से बढ़ जाएगी। यानी कि आप 20 में से 20 नंबर के लिए आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद बात आती है दोस्तों कंप्यूटर की। तो ए पार्ट के 30 नंबर में से 20 के आपके रीजनिंग की आ गई, तो 10 नंबर के आपके 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार नया ही जुड़ा है कंप्यूटर। ऐसे में काफ़ी बच्चों के जो कंप्यूटर है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर आप याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं या आपको याद ही नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना होगा। ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसके अंदर, 12 से 13 टॉपिक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। और इसके लिए आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका MS ऑफिस टॉपिक है जिसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट इत्यादि आते हैं, उन सभी का के अंदर आपको प्रैक्टिकल ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि उनमें के अंदर जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होती है। बाकी दोस्तों, कंप्यूटर में कोई आपके हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप आसानी से कर देंगे जो MS ऑफिस वाला टॉपिक है उसके अलावा। अब बात आती है दोस्तों बी पार्ट की। तो देखिए दोस्तों, बी पार्ट के लिए जो करंट अफेयर है उसका मैंने वीडियो डाल दिया है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको भी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में देख सकते हैं। तो सिंपली आपको करंट अफेयर में 6 मंथ की जो क्रोनोलॉजी है वो पढ़ लेनी है, और साथ में एक जो वार्षिक अंक है वो भी आपको ले लेनी है। इससे जो आपका करंट अफेयर है वो बाहर नहीं जाने वाला है। उसके बाद में बात आती है जो आपकी जनरल साइंस है उसकी। तो देखिए दोस्तों, जनरल साइंस और करंट अफेयर इन दोनों को आपको बी पार्ट में अच्छे से कवर करके चलना है। और जनरल साइंस है उसके लिए जो ल्यूसेंट की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आप जो SPD की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन की तरह साइंस दी हुई है, तो उसमें से आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके ये दोनों ही कवर हो गई है, अगर हो जाएगी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर अभी आपके कवर है तो ही आपको इंडिया जीके को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आपको जो इंडिया जीके है उसको ठीक ठाक आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जो करंट अफेयर और साइंस है उसमें से ही बी पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों जो सी पार्ट है, ये भी दोस्तों नया पार्ट जुड़ा है, महिला और बाल अपराध का। 5 नंबर के 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने शुरुआत में आपको कहा था
कि जो रीजनिंग और इसके अलावा जो महिला और बाल अपराध वाला पार्ट है, इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो 5 नंबर है उसमें से आप 4 से 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि जो PDF है पुलिस विभाग की, कई बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि जो PDF है उसमें से ही आएगा, तो बिल्कुल उसी में से सारा मैटर आपके पूछा जाएगा और ये केवल जागरूकता के लिए है। तो वो अगर आप PDF पूरी पढ़ लेंगे तो उसमें से आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो धाराएं हैं और उनके अंदर जो सज़ा है वो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है, तो उनको आपको लिख के अच्छे से याद कर लेना है। बाकी इसमें आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों सबसे एंड में बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो देखिए दोस्तों रीजनिंग, उसके बाद में जो क्राइम वाला पार्ट है यानी कि 20 नंबर की आपके रीजनिंग, उसके बाद में 5 नंबर का क्राइम वाला पार्ट, और जो राजस्थान जीके है 22 नंबर की, यानी कि जो ये 47 नंबर बन रहे हैं उनमें से आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक चले जाओगे। क्योंकि कंप्यूटर और बी पार्ट में अगर आप कमज़ोर हो तो जो ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सभी के जो स्ट्रॉन्ग जोन में आते हैं, तो इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप जो मतलब कि जो आपके स्ट्रॉन्ग है उसी में आपको करना है। क्योंकि जो शॉर्ट पिच बॉल होती है उसके ऊपर एक तो जो विराट कोहली आउट हो जाते हैं, लेकिन वही अगर आप रोहित शर्मा की बात करते हैं तो वो 6 लगा देते हैं। तो उसी तरह आपको जो आपकी क्षमता है उसी के अनुरूप आपको कार्य करना है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जिस सब्जेक्ट का जो आपके मजबूत है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर है उसको करना है। और बाकी दोस्तों जो राजस्थान जीके है उसका अथाह भंडार है, उसका कोई पार नहीं है। तो इसको जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है इसके अंदर आपको अपने आप को लिमिट में रखना है, ज़्यादा आपको एक्सप्लोर इसके अंदर नहीं करना है कि आपने ये किताब पढ़ ली उसके बाद में दूसरी किताब पढ़ ली फिर तीसरी किताब पढ़ ली, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी मूर्खता साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आप दूसरी किताब पढ़ेंगे तो जो आपको याद है वो भी आप भूल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि जो मेरी बुक पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से क्लियर हो गई है, तो जो आप MCQ है अलग अलग बुक्स में आते हैं उनको आप ज़रूर हल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको बुक या अगर आप नोट्स से पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़ते रहे, और जिस बुक से पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़ते रहे। तो बाकी दोस्तों अगर इन सब टॉपिक के बाद में भी अगर आपके जो सिलेबस है वो अच्छे से नहीं हो पाता है तो उसका जो सबसे रामबाण तरीका है वो है कि आप कोई भी जो गाइड आती है राजस्थान पुलिस की, जैसे कि लक्ष्य या उसके अलावा जो राय या दिशा, उनमें से आपको एक गाइड लेके आ जानी है। और उनमें से जो आपके सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं तो उनमें से आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। यानी कि जैसे इंडिया जी के है तो वो आप गाइड में से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके मैटर दिया हुआ होता है, या अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन गाइड के माध्यम से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।